सवाल पहला, भगवान कहाँ हैं? हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल पहला। ईश्वर कहाँ हैं? और हैं भगवान तो दिखते क्यों नहीं? सवाल पहला। सवाल दूसरा, यदि भगवान हैं तो इस समय वह किस ओर देख रहे होंगे? सवाल तीसरा, इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे? इन तीन सवालों का, प्रश्नों का उत्तर जो देगा तब मैं मान लूंगा कि भगवान है। सिद्ध करके बताओ, वरना मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, मूर्तियां तोड़ दूंगा। कोई भगवान भगवान नहीं है। यदि है तो मुझे दिखते क्यों नहीं? हमारा जो राजा है बड़ा दुष्ट है। वो कहता है सारे मंदिर तोड़ दो, कोई भगवान भगवान नहीं होता। उसने तीन सवाल पूछे हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों ने उत्तर देना चाहा, कोई उत्तर ना दे पाया। राजा ने सवाल पूछे हैं, लड़की ने कहा मुझे बताओ सवाल। पिता ने बताया। लड़की बोली बस इतनी सी बात, अभी मैं राजा को उत्तर देकर आती हूं। अब लड़की चली राजा के दरबार में। राजा दरबार लगा, बड़े मंत्री संतरी बैठे, प्रजा बैठी। आज राजा का आखिरी हुक्म जारी होने वाला था, सूर्य अस्त होते ही सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। लोग बस इस हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि तभी दरबार में लड़की प्रवेश करती है, तीनों प्रश्नों का उत्तर लेकर। जब लड़की आई तो राजा से कहा, महाराज मैं आपके सवालों का उत्तर देने आई हूं, क्या आप मेरे सवालों का उत्तर सुनेंगे? मेरे प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहती हूं। हाँ हाँ, तुम्हारा आखिरी प्रयास मैं जरूर सुनूंगा। तुम्हारे पिता भी आए थे, उत्तर ना दे पाए। बड़े बड़े नगर के ज्ञानी विद्वान जो अपने आप को कहते थे सब आए, उत्तर ना दे पाया। तुम क्यों मजाक करना चाहती हो? क्यों अपनी हंसी उड़वाना चाहती हो? क्यों तुम मजाक का पात्र बनना चाहती हो? लड़की बोली कोई बात नहीं महाराज, मेरा मजाक बने तो बने, पर मेरे धर्म का मजाक न बन जाए, इसलिए मैं अपने धर्म का पक्ष रखने आई हूं। हाँ तो उत्तर दो, प्रश्न पूछिए महाराज। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, बेटी बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? और है तो दिखता क्यों नहीं? नहीं दिखता इसका मतलब कोई भगवान नहीं है। होता तो दिखाई पड़ता। लड़की बोली महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे दूध की जरूरत पड़ गई है, थोड़ा सा दूध मंगवाया जाए, मैं दूध पीकर आपका उत्तर दूंगी। राजा सोने के बर्तन में, सोने के कटोरे में दूध भरवा कर बुलवाए, लड़की के सामने दूध रखा जाए। दूध रखा गया। लड़की ने उस दूध में, कटोरे में उंगलियां डाल दी, हाथ डाल दिया और ऐसे ऐसे चलाने लग गई लड़की। बहुत देर हो गई, राजा को लगा साइको है क्या, पागल है क्या। काफी देर हो गई, राजा को लगा कि भाई क्या कर रही हो तुम, समय बर्बाद क्यों कर रही हो? लड़की बोली महाराज मैं समय बर्बाद नहीं कर रही हूं, मैं ढूंढ रही हूं कि इसमें मक्खन कहां छिपा है। राजा बोला तुम पागल हो गई हो क्या? अरे दूध में कोई ऐसे मक्खन मिलता है? तो फिर महाराज कैसे मिलता है आप ही बताओ। अरे दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही का मथानी से मंथन करो, तब मक्खन प्रकट होगा। लड़की ने पलटकर जवाब दिया, महाराज इस दूध में मक्खन है या नहीं? इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला है। लड़की बोली महाराज यदि इस दूध में मक्खन है तो बताओ हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों नहीं दिखता हमें? हमें तो नजर नहीं आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है? राजा बोले नहीं। लड़की बोली महाराज इस दूध में यदि मक्खन नहीं दिख रहा है तो मक्खन नहीं होगा। राजा बोले नहीं बेटा मक्खन है,
उस मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। दूध का दही बनाओ, फिर मंथन करो तो मक्खन की प्राप्ति होगी। लड़की ने उत्तर दिया, महाराज आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ है, तो जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। उत्तर, आपने प्रश्न किया कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। जैसे दूध में मक्खन तो है, पर दिखने के लिए दही का मंथन करना जरूरी है। उसी तरह भगवान तो कण कण में है, लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति की मछानी लाकर और श्रद्धा की रस्सी बांधकर मथने की जरूरत है, तब भगवान प्रकट होते हैं। वो श्रद्धा और प्रेम चाहिए महाराज। बिना मछानी और बिना रस्सी के किसी के पास दही हो और मछानी हो और रस्सी ना हो तो भी मक्खन नहीं निकलेगा। बोलो हाँ। दही भी हो, मछानी भी हो और रस्सी भी हो और निकालने वाला ना हो तो भी ना निकलेगा। बोलो हाँ। दही से मक्खन निकालने के लिए 4 लोगों का होना जरूरी है, 4 चीजों का होना जरूरी है। पहला तो दही का होना, दूसरा मछानी का, तीसरा रस्सी का और चौथा रस्सी को मछानी पर लगाकर दही में डालकर मथने वाला या मथने वाली। 4 लोगों के मिलने से 5वां मक्खन मिलता है। एक प्रोसेस है। उसी तरह ये संसार दही की तरह है, जिसमें परमात्मा समाया हुआ है, जैसे दही में मक्खन समाया हुआ। ये संसार दही की तरह है राजन, और ज्ञान मछानी की तरह है। ज्ञान मछानी की तरह है और श्रद्धा की रस्सी चाहिए। जब ज्ञान की मछानी पर श्रद्धा की रस्सी लपेट करके मथा जाएगा तो भक्ति रूपी भगवान रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा। महाराज आप कह रहे हैं कि भगवान दिखते नहीं इसलिए भगवान नहीं है, तो दही में तो मक्खन भी नजर नहीं आता, दूध में मक्खन भी नजर नहीं आता, तो क्या आप ये कह देंगे कि नहीं है? राजा उस लड़की के इस तर्क से सहमत हो गए। बात तो ठीक है कि भगवान। अच्छा ये बताओ, यदि आपको इंग्लिश सीखनी हो तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश भाषा सीखनी हो, हिंदी सीखनी हो, उर्दू सीखनी हो, मलयालम, पारसी, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, यदि आपको लैंग्वेज भाषा सीखना है कोई भी, तो आपको उस भाषा को पढ़ना पड़ेगा। सिंपल है, हाँ या ना? आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे तो हिंदी बोलना आएगा, पंजाबी पढ़ेंगे तो पंजाबी बोलना आएगा, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश बोलना आएगा, मलयालम पढ़ेंगे तो मलयालम, मराठी पढ़ेंगे तो मराठी, तमिल पढ़ेंगे तमिल। जो भाषा आप पढ़ेंगे, जिस भाषा को आप समझेंगे, वो भाषा आपको आएगी। अब आप पढ़ें